आज निफ्टी ने एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया और हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट था उसी के पास जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। आज का ये बाउंस निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा था और अगर निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता था। आपके हिसाब से क्या निफ्टी कल इस मूव को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में एक फॉल आएगा? आपके जो भी लेवल्स हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने कहा था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें पहली 15 मिनट की कैंडल का वेट करना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। निफ्टी ने एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसी के ऊपर गैप अप ओपनिंग दी। उसके बाद निफ्टी की जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी निफ्टी ने उसी के हाई के पास एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। आधा पौन घंटा निफ्टी ने एक रेंज बनाया और 10 बजे के बाद जब निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब यहाँ पर निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और दिन भर एक रेंज में ट्रेड करता रहा। हमारा जो ऊपर का थर्ड टारगेट था निफ्टी ने उसी के पास जाकर एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और दिन भर वहीं पर ट्रेड करने के बाद हमारे थर्ड टारगेट के पास ही जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने एक बहुत अच्छा जंप दिखाया और ये जंप निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी था। हमने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी अपने वीकली सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी का हमारा वीकली सपोर्ट है 21,500 के आसपास और निफ्टी कल 21,500 के पास ही क्लोजिंग दी थी। अगर निफ्टी आज इसके नीचे सस्टेन करता तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो जाता। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने जब यहाँ पर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया तब यहाँ पर हम जंप करके कॉल बाय कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पर कॉल बाय इसलिए नहीं किया बिकॉज मेरे को वहां पर कंफर्ट नहीं आ रहा था निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी ओवरऑल प्रेशर में चल रहा है और निफ्टी में मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी साइडवेज मूवमेंट दिखाएगा और वैसा ही हुआ। निफ्टी ने यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड करना शुरू कर दिया। अगर हमने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय किया होता, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी जिस वजह से यहाँ पर प्रीमियम डिके हुआ होता और हमें लॉस ही हुआ होता। और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास ही एक गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक कंटिन्यूअस बहुत अच्छी रैली दिखाई। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था बट उसके बाद बैंक निफ्टी भी साइडवेज चला गया और बैंक निफ्टी साइडवेज जाने के बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया बट एक बहुत बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट दिया। उसके बाद बैंक निफ्टी फिर से साइडवेज चला गया। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देता और एक छोटी कैंडल से ब्रेकआउट देता, मान लीजिए यहाँ पर कहीं तक, उसके बाद हमें बनता है यहाँ पर कॉल बाय करने का। अगर इतनी बड़ी कैंडल से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है तो हम इसका स्टॉप लॉस भी कितना रखते हैं। अगर यहाँ पर हम बाय करते जाकर और ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखते तो हमारे को लॉस होने के चांसेस ज्यादा थे। इस वजह से मैंने यहाँ पर भी कुछ कॉल या पुट बाय नहीं किया। ओवरऑल बैंक निफ्टी आज भी स्ट्रांग लग रहा था एज कम्पेयर टू निफ्टी। बैंक निफ्टी ने भी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर सस्टेन किया, निफ्टी ने भी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के ऊपर सस्टेन किया और उसके बाद ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली दिखाई। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है तो अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें एक बार, अगर हम ध्यान से देखें तो निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है लेकिन अगर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कोई एक ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा हो या नीचे की तरफ चल रहा हो, उसके एकदम टॉप पे या बॉटम पे जाकर बने तो वो इंडिकेट करती है कि अब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पर भी निफ्टी ने जो ये रैली दिखाई थी, निफ्टी ने उसके टॉप पे जाकर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, लेकिन अभी भी निफ्टी जो पिछले हफ्ते का लो है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जो कि निफ्टी की स्ट्रेंथ शो करता है। अगर कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग देता है जो निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी थी उसी के आसपास, तो कल की क्लोजिंग निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने आज अपने वीकली सपोर्ट के पास जाकर एक बहुत अच्छी जंप दिखाई है और हमारा जो ऊपर का थर्ड टारगेट था उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। हमारा ऊपर का थर्ड टारगेट था 21,680 के आसपास और निफ्टी ने वहीं पे जाकर क्लोजिंग दी है। अगर कल निफ्टी उसके ऊपर ट्रेड करता है और ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ भी रैली आए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और अगर निफ्टी हमारा ऊपर का रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। नीचे की तरफ निफ्टी थोड़ा सा सेफ है क्योंकि निफ्टी का जो वीकली सपोर्ट है वो काफी दूर है 21,500 के आसपास और हो सकता है निफ्टी उसको कल ब्रेक ना करे और निफ्टी अपना जो वीकली रेंज है उसी के बीच में क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी अपनी वीकली रेंज के बीच में क्लोजिंग देता है
तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो हम अपने अगले हफ्ते के वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर करेंगे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 21,692 के आसपास। 21,692 जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और उसके बाद एक शार्प फॉल दिखाया था, और आज भी निफ्टी ने यहाँ पर एक बाउंस दिखाया और उसी के आसपास जाकर निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया। प्लस यहाँ पर भी 2692 के आसपास निफ्टी ने यहाँ से भी एक सपोर्ट लिया था और एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था, और उसके बाद यहाँ से एक शार्प ब्रेकडाउन दिया था। तो 21,692 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है और 21,602 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। 21,602 क्यों? निफ्टी ने यहाँ पर 21,602 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया, प्लस 21,602 के आसपास जाकर निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाई और उसके बाद एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था। तो 21,602 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो हो सकता है निफ्टी का 21,692 एज ए रेजिस्टेंस और 21,602 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। जो निफ्टी ने यहाँ पर आज ये रेंज बनाई थी, अगर कल मान लीजिए इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है और यहाँ पर आधा एक घंटा सस्टेन कर जाता है, आधा एक घंटा सस्टेन करने के बाद अगर निफ्टी हमारे ऊपर का रेजिस्टेंस 21,692 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारे ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 21,735 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,771 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 21,802 के आसपास। 21,802 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी कल उसके ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है अगले हफ्ते निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी एक रेंज बनाता है और रेंज बनाने के बाद उसके बाद एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 21,602 उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 21,578 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 21,550 के आसपास, थर्ड टारगेट रह सकता है 21,521 के आसपास। और मान लीजिए निफ्टी कल हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसी के पास एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, तो यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाए और आधा एक घंटा रेंज बनाने के बाद निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करे। जब तक निफ्टी इस जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है तब तक निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट ही रह सकती है। हो सकता है उसके बाद जब निफ्टी जोन को ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे तब निफ्टी में उस डायरेक्शन मूवमेंट आएगी और हमें एक मौका मिलेगा बाय करने का या सेल करने का। और अगर निफ्टी मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है, तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल भी आ सकता है और हो सकता है निफ्टी 21,500 के आसपास आकर ही क्लोजिंग दे दे। अगर निफ्टी उसके पास आकर क्लोजिंग देता है तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट अगर निफ्टी ने जो ये रैली दिखाई थी आज उसको कंटिन्यू करता है और एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा कि निफ्टी में अब ऊपर की तरफ रैली वापस आ जाएगी। पहली 15 मिनट की कैंडल का वेट करिएगा। जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल होगी उसका जो हाई और लो होगा वो निफ्टी का कल का इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा, और मैं ये ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कवर भी करता हूँ। अगर निफ्टी उसके हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए, बिकॉज निफ्टी पिछले 3 दिन से एक फॉल दिखा रहा है। प्लस जो निफ्टी ने डेली बेसिस पे रेंज बनाई थी उसको ब्रेक डाउन भी दिया था, तो निफ्टी वहां तक जाकर हो सकता है एक रेजिस्टेंस भी ले। तो जितने भी कॉल सेलर्स यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे, अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और यहाँ पर एक रेंज बनाने शुरू कर देता है उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है, तो उनमें थोड़ी सी नर्वसनेस आएगी, बिकॉज ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मार्केट अभी स्ट्रांग है और ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी। जो भी थोड़े बहुत करेक्शन आए हैं वो अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने की, और जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। अगर वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आएगी, बिकॉज एक तो कॉल सेलर्स अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे, प्लस जो नए बायर्स हैं जिन्होंने ये रैली मिस करी हुई थी पहले, अब वो देखेंगे कि निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है तो निफ्टी में वो बाई करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक बाइंग प्रेशर आएगा और निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। तो कल प्रे करिए कि निफ्टी शुरू में फर्स्ट हाफ में आधा एक घंटा एक साइडवेज मूवमेंट दिखाए और उसके बाद ब्रेकआउट दे। अगर निफ्टी आधा एक घंटा साइडवेज मूवमेंट दिखाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आएगी। अगर निफ्टी ने एक अच्छा ह्यूज गैप अप ओपनिंग ही दे दी तब वहां पर वेट करिएगा, हो सकता है निफ्टी में उसके बाद वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।